साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बेहद सुखद और महत्वपूर्ण सूचना के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। आप सभी जीआईसी एलटी ग्रेड विज्ञापन का लगभग 7 सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। आप सभी के इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुई। जीआईसी एलटी ग्रेड को लेकर लोक सेवा आयोग के द्वारा संक्षिप्त विज्ञापन जारी कर दिया गया है। विस्तृत विज्ञापन 28 जुलाई को जारी कर दिया जाएगा। ऐसे में आप लोगों ने तमाम बातें सुनी होंगी, तमाम वीडियोस देखे होंगे। उसके पश्चात भी आपके मन में बहुत सारे सवाल, बहुत सारी जिज्ञासाएं और संदेह होगा। आज इस बातचीत के माध्यम से आपके उन्हीं जिज्ञासाओं और सवालों का जवाब दिया जाएगा। यकीन माने बातचीत के पश्चात आपके मन में जो भी प्रश्न है उनका समाधान हो जाएगा। आइए बातचीत शुरू करते हैं। साथियों, आपको बता दें, जीआईसी एलटी ग्रेड का विस्तृत विज्ञापन 28 जुलाई को जारी कर दिया जाएगा। 28 जुलाई 2025 से लेकर 28 अगस्त 2025 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है तो 4 सितंबर तक आप उन त्रुटियों को दूर कर सकते हैं, संशोधन उसमें करा सकते हैं। साथियों, पदों की संख्या को लेकर आपको बता दें कि कुल पदों की संख्या 7466 है। पुरुष संवर्ग में 4860 पद हैं, महिला संवर्ग में 2525 पद हैं और दिव्यांग कोटे के लिए 81 पद सुरक्षित किए गए हैं। आयु गणना को लेकर आप लोगों के मन में तमाम शंकाएं रहती हैं, आप लोग बार बार सवाल पूछते हैं। आपको बता दें कि अगर आप 40 वर्ष के हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ, 1 जुलाई 2025 को 21 से 40 वर्ष के बीच अगर आप हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आयु गणना 1 जुलाई 2025 से की जाएगी। साथियों, एग्ज़ाम पैटर्न के संदर्भ में आपसे बता दें कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें अभी जो सूचना प्राप्त हुई है उस आधार पर प्री और मेन कराया जाएगा। जी हाँ, प्री और मेन कराया जाएगा। प्री में आपके 150 सवाल होंगे। 150 सवालों में से 120 सवाल आपके सब्जेक्ट के होंगे, 30 सवाल जीएस के होंगे। मेंस को लेकर आपको बता दें कि यहाँ पर जीएस से कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। बहुत संभावना है, अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है, 120 सवाल आपके सब्जेक्ट से ही पूछे जाएंगे। हालांकि मेंस को लेकर सारी बातें 28 तारीख को जब विस्तृत विज्ञापन जारी हो जाएगा उसके पश्चात सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जैसी सूचना अभी तक प्राप्त हुई है उस आधार पर आपको बता दें कि मेंस भी ऑब्जेक्टिव होने की ही संभावना है। आपको बता दें कि लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी एग्जाम एलटी ग्रेड का लिया जाएगा उसमें निगेटिव मार्किंग अनिवार्य है, निगेटिव मार्किंग रहेगी। साथियों, एग्जाम पैटर्न के पश्चात योग्यता पे चर्चा कर लेते हैं। आपको बता दें कि अगर आप जीआईसी एलटी ग्रेड का फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड, आप जिस विषय में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस विषय से आपका ग्रेजुएशन हो, साथ में बीएड हो, तो आप जीआईसी एलटी ग्रेड के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का यूपी टेट या सी टेट अनिवार्य नहीं है, लेकिन ध्यान रहे एपीआर वालों को कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। साथियों, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर आपके मन में बराबर संदेह रहा है, आपके द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। जो भी कैंडिडेट सामाजिक विज्ञान, हिंदी, जीव विज्ञान या विज्ञान में फॉर्म भरना चाहते हैं उनको विशेषकर उनके मन में संदेह रहता है। तो आपको बता दें, अगर आप सामाजिक विज्ञान में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इन 4 विषयों में से अगर आप कोई भी 2 विषय ग्रेजुएशन में हैं आपके तो आप बिल्कुल फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, अगर आप हिंदी विषय में फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आपको बता दें कि ग्रेजुएशन में हिंदी विषय होना चाहिए, साथ ही साथ इंटरमीडिएट में संस्कृत विषय आपके द्वारा पढ़ा होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन में हिंदी और इंटरमीडिएट में आपने संस्कृत पढ़ा है तो आप हिंदी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। विज्ञान के लिए आपको बता दें कि रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान जरूरी है
अगर आप विज्ञान में फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं। जीव विज्ञान वालों के लिए बॉटनी और जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान पढ़ा होना चाहिए। अगर आपने इन दोनों विषयों को ग्रेजुएशन में पढ़ा है तो आप जीव विज्ञान का फॉर्म भर सकते हैं। साथियों, आपके द्वारा बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि अगर आपने किसी विषय को 2 साल ग्रेजुएशन में पढ़ा है तो क्या आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। सपोज करिए आपने इंग्लिश विषय 2 साल पढ़ा है, तीसरे साल आपने इंग्लिश ड्रॉप कर दिया है, तो आपके द्वारा पूछा जाता है बार बार कि क्या आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको बता दें, 2 साल वालों को भी लोक सेवा आयोग के द्वारा मान्य किया जाता है। आपने अगर किसी विषय को 2 साल पढ़ा है और आप एलटी का फॉर्म भरना चाहते हैं, आप बीएड हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इंग्लिश विषय आपने अगर 2 साल पढ़ा है, तीसरे साल आपने ड्रॉप कर दिया है और आपने बीएड किया है, तब भी आपको बता दें कि आप फॉर्म भर सकते हैं। साथियों, बीएड अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप किसी भी विषय में फॉर्म भरना चाहते हैं तो बीएड जरूरी है। कुछ दिन पहले तमाम तरह की सूचनाएं आ रही थी कि कंप्यूटर विषय को बीएड से मुक्त कर दिया जाएगा, या और भी एक आध 2 विषय ऐसे थे जिनके विषय में सूचनाएं थी कि हो सकता है उनके लिए बीएड अनिवार्य ना हो। आपको बता दें कि आप कंप्यूटर में, कला में, होम साइंस में या संगीत में जिस किसी भी विषय में आप फॉर्म भरना चाहते हैं, अगर आपने बीएड नहीं किया है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। बीएड जरूरी है, बीएड आपका होगा तभी आप फॉर्म भर पाएंगे किसी भी विषय के लिए। साथियों, एक और महत्वपूर्ण सूचना आपको बता दें कि जीआईसी एलटी ग्रेड का फॉर्म भरने के लिए ओटीआर कराना जरूरी है। अगर आपने ओटीआर नहीं कराया है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ओटीआर का तात्पर्य है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, अर्थात आपको अपनी शैक्षिक योग्यताओं का डिटेल भरते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की साइट पर जाकर अपना पंजीकरण कराना है। ओटीआर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ओटीआर कभी भी कराया जा सकता है, लेकिन चूंकि 28 तारीख के बाद फॉर्म ओपन हो जाएंगे, लोग फॉर्म भरेंगे, इसलिए साइट या सर्वर काफ़ी बिजी रहेगा। तो इसलिए आपको ये सलाह दी जाती है कि आप ओटीआर 28 तारीख से पहले अनिवार्य रूप से करा लें। ओटीआर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप साइबर कैफ़े जाएंगे, आप ओटीआर करने के लिए बोलेंगे तो साइबर कैफ़े वाला आपको ओटीआर कर देगा। जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो ओटीआर से ही आपकी सारी डिटेल कंसीडर कर ली जाएंगी। जो भी संशोधन आप कराना चाहेंगे, ओटीआर में भी संशोधन संभव है। अगर आप फॉर्म भरते समय कोई भी करेक्शन आपको लगता है कि ये संशोधन कराना है आपको, तो आप वहाँ पर फॉर्म भरते समय भी करेक्शन करा सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रहे कि ओटीआर कराते समय आप सारी डिटेल सही भरें, वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। साथियों, ये एक ज़रूरी बातचीत थी जीआईसी एलटी ग्रेड को लेकर। हमें लगता है कि अब आपके सारे प्रश्नों का समाधान हो गया होगा। इसके पश्चात भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई संदेह है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना प्रश्न लिख दें। हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। आप लोग एक दूसरे के प्रश्नों का जवाब भी दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें आप मर्यादित भाषा में एक दूसरे के प्रश्नों का जवाब दें, क्योंकि यहाँ पर पुरुष और महिला सभी लोग वीडियोस को देखते हैं। साथियों, आपका अगर प्रश्न ज़रूरी लगा तो उस पर हम वीडियोस के माध्यम से आपसे बातचीत करेंगे। आज की वीडियो में इतनी ही बातचीत। शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं, सूचनाओं से, मार्गदर्शन से, तो आप चैनल को अपना प्यार दें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।